हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जोरदार मैच आपने देखा होगा जिसको कहते हैं कि क्रैकर ऑफ द कॉन्टेस्ट। 5वें दिन के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 5वें दिन भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकती है। बिल्कुल मैं सही बात कह रहा हूं। 333 रनों की बढ़त है ऑस्ट्रेलिया के पास में, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यही ऑस्ट्रेलियाई टीम जो कि बाकी टीमों के खिलाफ में 220 230 रनों की बढ़त के साथ में कहते हैं कि भाई आ जाओ अब बैटिंग करने के लिए, शाम के वक्त में आखिरी 10 ओवर 15 ओवर आपको खिलाते हैं और उसके बाद वो 3-4 विकेट उसी में निकाल करके चले जाते हैं। हमने ये काम किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में पर्थ में। आप लोगों को याद होगा कि आखिरी 5 ओवर हमने कहा कि भाई आओ बैटिंग करने के लिए। मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया यार इतना तो कम से कम मतलब दिलेरी दिखाएगा, कहेगा तो सही भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कि भाई आखिरी के 5 ओवर आ जाओ बैटिंग करने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मुझे लगता है कि डरपोक निकले भाई। पैट कमिंस पूरे तरीके से डरपोक निकले। और डर क्यों है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन में 2020 में 300 से ज्यादा रन चेज कर लिए थे। इसी वजह से पैट कमिंस इस समय पुराने चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि ओ भाई रे भाई, अगर गलती से डिक्लेयर कर दिया और हम हार गए तो पूरी दुनिया, पूरी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया इन पर बरस जाएगी, कप्तानी चली जाएगी। इसीलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए ये अभी तक डिक्लेयर इन्होंने नहीं किया। और अगर मान लीजिए कि कल डिक्लेयर कर भी दिया है ना, अगर कल डिक्लेयर कर भी दिया और 98 ओवर का कल खेल होना है, 98 ओवर नहीं भी हो, 90 ओवर का अगर खेल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटेड है भारतीय टीम जीतेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस समय डर करके क्रिकेट खेला है। आज बहुत डर करके क्रिकेट खेला है। आखिरी बल्लेबाज ने आकर के रन बना दिए, ठीक है 50-60 रनों की भागीदारी होगी। और एक समय मुझे लग रहा था कि अच्छा ही हुआ ये पार्टनरशिप हो गई। या तो इनको शुरू में ही आउट कर देते, इनको 10 रन भी नहीं बनाने देते, आखिरी विकेट की मैं बात कर रहा हूं। और या तो आपने इनको 50 रन बनाने दिए, यानी कि भारतीय टीम के जो सलामी बल्लेबाज हैं, चाहे वो केएल राहुल जायसवाल हैं या फिर रोहित शर्मा जायसवाल है, कम से कम उनको 5-7 ओवर आखिरी में खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो कई बार होता है कि आप यार दिन भर फील्डिंग कर रहे हो और उसके बाद आप जैसे ही बैटिंग करने के लिए आते हो तो आप अपने विकेट को थ्रो कर देते हो और आप बैकफुट पर चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कि भारतीय टीम अभी बैटिंग करने के लिए आई होती और 2 विकेट निकल गए होते 20 रन पर, 25 रन पर, या 1 विकेट भी निकल जाता, हम और आप बिल्कुल निराश होते कि सर ये मैच गया, भाई ये मैच गया। लेकिन भारतीय टीम इस मैच में बनी हुई है, भारतीय टीम इस मैच को जीत भी सकती है। और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में मैं कहूंगा कि ये वाकई में डरपोक कैप्टन निकले पैट कमिंस। इस टेस्ट मैच में तो बहुत गलत फैसला है। इसी पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से भारतीय टीम तैयारी कर रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। दिन की शुरुआत अच्छी रही, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज से जितने रन बनाए जा सकते थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने के लिए आया, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जसप्रीत बुमराह के नाम पर ही ये पुक 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 करने लग जाते हैं। और बार बार स्पोर्ट्स टॉक ने यह बात कही थी कि सैम कॉन्स्टास, आप देख लेना कि बुमराह के सामने में कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी गिल्लियों को उखाड़ करके ले जाएंगे जसप्रीत बुमराह, उड़ा देंगे सैम कॉन्स्टास को। भारत का बच्चा नीतीश कुमार रेड्डी, ऑस्ट्रेलिया का टीन एजर, द सेल्फी गुरु सैम कॉन्स्टास 8 रन बनाकर के क्लीन बोल्ड हो गए। आज कहां गया वो रैंप शॉट, आज कहां गया वो इनका स्कूप शॉट, कहां गया रिवर्स स्वीप, कहां गया वो कवर ड्राइव, लंबे लंबे बाल, सेल्फी स्टिक, कुछ नजर नहीं आया। आज तो सिर्फ बेल्स उड़ते हुए नजर आए जसप्रीत बुमराह के सामने में। क्या हुआ उन तमाम लोगों का जो कि कह रहे थे कि अरे भाई इतना खतरनाक सैम कॉन्स्टास आ गया, 60 गेंदों में 60 रन बना गया, आप बुमराह के बारे में बात कर रहे हो। एक मेरे दोस्त ने कल कमेंट किया, मैं तो सरप्राइज हो गया, कह रहा है कि क्या अंतर है आपको पता है। कॉन्स्टास ने 60 गेंदों में 60 रन बनाए, भाई साहब 65 गेंदों में 60 रन बनाए, और वो कह रहे कि नीतीश रेड्डी से बेहतर बैटिंग करके गए। मैंने कहा कि ऐसे भी लोग हैं। फिर मेरे को समझ में आया कि वो बगल वाले मुल्क से इस तरीके के कमेंट्स आए थे, तो मैंने कहा कि चलो इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन पहले भी स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि सैम कॉन्स्टास जैसे बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। और एक भाई ने बहुत अच्छा कल कमेंट किया था, मैं उनका जिक्र भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि आप देख लेना अभिषेक भाई,
सैम कॉन्स्टास कुछ दिनों के बाद सैम कौन था बन जाएंगे। कॉन्स्टास से कौन था आप याद रखना, और ये हुआ है आज के मैच में, है कि नहीं। खैर इन पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आए थे जाने के लिए, बोल्ड होकर के गए। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट किया है, मतलब वो कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो ताकत है उस पर सबसे भयानक तरीके से हमला कर दिया भारतीय टीम ने, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत खतरे के संकेत हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी इस टेस्ट मैच की शुरुआत से ठीक पहले, है कि नहीं, आप लोग जरूर देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने। मैंने कहा था कि जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड की कमजोरी पकड़ ली है, अब ट्रेविस हेड के बल्ले से रन नहीं आएगा, अब ये हेडेक नहीं बनेंगे, और आप लोग इसका क्रेडिट स्पोर्ट्स टॉक को दो। मतलब कि ये बात मैंने सबसे पहले आप लोगों को कही थी, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था, अरे 409 रन बनाने वाले बल्लेबाज को अब क्या बुमराह आउट करेंगे, जितना नुकसान था वो तो कर गए। ओ भाई कैसी बातें कर रहे हो, हर चीज का एक वक्त आता है। अब बताओ कौन किसका नुकसान कर रहा है। अगर आज ट्रेविस हेड खेल रहे होते तो भाई साहब कम से कम 430 रन आप चेस कर रहे होते। इस समय 333 रनों की बढ़त है। बहुत सारे लोग इस समय निराश हैं, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि अभिषेक भाई अरे देखो तो सही, आखिरी विकेट को हम आउट नहीं कर पाए। मैंने आपको कहा कि आखिरी विकेट को अगर हम नहीं आउट कर पाए तो यह अच्छी बात ही है, क्योंकि अगर बैटिंग करने के लिए हमारे बल्लेबाज आते और अगर पता चलता कि वो बल्लेबाज आकर के आउट होकर के चले जाते, मतलब 10 ओवर 12 ओवर की अगर बैटिंग मिलती और अगर हमारे बल्लेबाज आउट हो जाते तो हम इस समय बैकफुट पर होते। मेरे भाई यकीन करो, आप लिटरली यकीन करो, भारतीय टीम इस मैच में बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटेड है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि भाई आपके लिए टेस्ट मैच बचेगा जरूर। या तो भारत ये टेस्ट मैच जीतेगा या ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, और आप तभी हारोगे जब हमारे बल्लेबाज आकर के सीधे नतमस्तक हो जाएं ऑस्ट्रेलिया के सामने में, कह दे कि भाई ले जाओ ये मैच ले जाओ, तभी आप हारोगे। इस पिच पर कुछ भी ऐसा भूत नजर नहीं आया भाई, कुछ भी ऐसी चीजें नजर नहीं आई कि गेंद अचानक ही नीचे रह रही है, गेंद अचानक ही उछल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। बिल्कुल ट्रू विकेट है, और अगर इस विकेट पर आप नहीं मैच बचा पाए और इस विकेट पर अगर आप पूरे दिन भर नहीं खेल पाए तो फिर कहां खेलोगे। मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पक्ष में यह मैच है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि शायद हम कल इस समय बातचीत कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, 2-1 हमारा रिजल्ट होगा, और इस बात पर भी हमारी नजर होगी कि आज पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के बीच में भी मैच है। अगर दक्षिण अफ्रीका हार जाता है तो भारतीय टीम के लिए एक और मौका बनेगा, खैर उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन भारतीय टीम कल मैच मुझे लगता है कि जीतेगी। बाकी आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा, जसप्रीत बुमराह का फाइफर हो जाए, जल्दी से 1 विकेट लें और 5 विकेट पूरा करें। पर बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नहीं, यह बात बिल्कुल तय हो चुकी है। मोहम्मद सिराज आउटस्टैंडिंग, डीएसपी साहब को सैल्यूट है। आकाशदीप बहुत अनलकी रहे, जसप्रीत बुमराह तो चलो ठीक है, लेकिन हमारे जायसवाल भाई ने 3-3 कैचेस ड्रॉप कर दिए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, जो चीजें होगी उसे भुला करके आगे के बारे में सोचते हैं। और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का दिन ऐतिहासिक होगा, कल हम इस टेस्ट मैच को जीत रहे हैं। आप लोग भी ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा टीम इंडिया को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।